कोकुरी-san घर के सारे काम करता है। वह कोहिना के लिए खाना बनाता है और उसका ख्याल रखता है। वही इनुगामी भी अपना काम करता है। वह हर सुबह अखबार लाता है और घर की साफ सफाई पर नजर रखता है। लेकिन इनुगामी को कोकुरी-san का किया हुआ काम पसंद नहीं आता है। इसी वजह से दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है। लेकिन एक दिन इनुगामी कोकुरी-san का आत्मा वाला रूप देख लेता है, जिस वजह से कोकुरी-san और इनुगामी कोहिना का धन पाने को लेकर अक्सर लड़ाई करने लगते हैं। कोहिना उन्हें रोकती है और इनुगामी को अपने घर जाने के लिए कहती है। इनुगामी कोहिना की हर बात मानता है। वो उसे प्यार से गले लगाता है। कोकुरी-san को गुस्सा आ जाता है। कोहिना गुस्से में कहती है, इनुगामी तुम अपने घर जाओ। बाद में कोकुरी-san इनुगामी के लिए खाना लेकर उसके घर जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, क्योंकि उस पूरे घर में हर तरफ सिर्फ कोहिना की गुड़िया और तस्वीरें होती है। यह अजीब नजारा देखकर कोकुरी-san समझ जाता है इनुगामी को कोहिना से इतना प्यार है, यहाँ तक कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड तक मानने लग गया है। अपनी आत्मा के रूप में इनुगामी एक चूहे की गुड़िया का रूप ले लेता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस रूप को छोटी लड़कियां बहुत पसंद करती है। इसलिए उसने कोहिना का ध्यान और प्यार पाने के लिए ये रूप ले लिया है और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने कमरे की जगह को और भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, वह अपने साथ 2 बंदूकें भी रखता है, जिनका इस्तेमाल वह जरूरत पड़ने पर करता है। इनुगामी अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है, कोकुरी-san मैंने कोई कपड़े नहीं पहने। कोकुरी-san कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं, कुत्ते कभी कपड़े नहीं पहनते हैं और मैं जैसा मर्जी अपने कमरे में रह सकता हूँ। अगले दिन कोकुरी-san कहता है, कोहिना इनुगामी तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं मानता है। कोहिना उसे बताती है, कुछ समय पहले जहाँ किताबें रखी जाती है वहाँ से मुझे आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं उस जगह गई, तब मैंने वहाँ एक किताब को देखा। उस किताब में लिखा था कि कुत्तों को ट्रेन कैसे किया जाए। ये बात सुनकर कोकुरी-san हैरान हो जाता है। उनकी बातें चोरी छुपे इनुगामी सुन रहा होता है। लेकिन इनुगामी मन ही मन कहता है कि एक साधारण किताब उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन तभी वह अपने दिमाग में अजीब चीजें सोचने लगता है कि कोहिना उसे डांट रही है और सजा दे रही है। यह सोचकर ही उसे अजीब तरह से खुशी मिलती है। लेकिन अगले दिन कोकुरी-san कहता है, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो कोहिना इनुगामी से अपने साथ हर दिन साथ में टहलने के लिए कहती है। यह सुनते ही इनुगामी बहुत खुश होता है और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है। कुछ दिनों तक दोनों रोज बाहर घूमते हैं और मजे करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोहिना बोर हो जाती है। आखिर में वह इनुगामी की रस्सी कोकुरी-san को दे देती है और कहती है, अब से वही उसे घुमाने ले जाएगा। रात को कोहिना को नींद नहीं आती है। अचानक वो देखती है इनुगामी खिड़की से कमरे के अंदर आ गया है। वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाने लगता है। ये देखकर कोहिना डर जाती है। उस रात कोकुरी-san सोचने लगता है कि वो कौन सी चीज़ है जो कोहिना को खुद को इंसान की तरह स्वीकारने से रोक रही है। वह उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है। पूरा कमरा इनुगामी के क्लोन से भरा हुआ है। गुस्से में आकर कोकुरी-san सबको डांटकर भगा देता है। एक दिन कोकुरी-san घर पर नहीं होता है, तब कोहिना मौका देखकर अपना पसंदीदा इंस्टेंट नूडल खाने बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह खाने लगती है, कोकुरी-san अचानक वापस आ जाता है और उसे रोक देता है। वह सोचने लगता है कि शायद कोहिना के खाने की आदतों के बारे में कुछ करना पड़ेगा। इनुगामी एक अजीब आइडिया देता है कि उसे बहुत सारे नूडल्स खिलाओ जब तक उसका मन न भर जाए। यह सुनकर कोकुरी-san उसे डांट देता है। बाद में इनुगामी उससे पूछता है कि वह आखिर कोहिना के साथ रह क्यों रहा है। तब कोकुरी-san बताता है, उसने बहुत पहले एक वादा किया था। हालांकि उसे नहीं पता कि कोहिना को वह याद है कि नहीं। रात को कोकुरी-san बाहर टहल रहा होता है, तभी वह इनुगामी को देखता है। वो चोरी छिपे कुछ दफना रहा है। उसके जाने के बाद कोकुरी-san उस जगह खोदता है। वहाँ से एक मैगजीन निकलती है जिसमें लिखा होता है, लड़कियों के सामने कैसे मशहूर बने, यानी उनका दिल कैसे जीते। दूसरी तरफ कोहिना इनुगामी से कहती है कि उसे कोकुरी-san के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लोग मुझे अनदेखा करते थे और मैं अकेले भटकता रहता था। तभी एक दिन छोटी सी बच्ची यानी तुम मुझे मिली। तुमने ही मुझे प्यार से खाना दिया, दुलार किया और मेरी परवाह की। मेरे लिए तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे सच में अपनाया। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। मरने के बाद मैं आत्मा बन गया और उसी लगाव की वजह से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। इसी कारण से इनुगामी कोहिना से
बहुत प्यार करता है और वह उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। तभी कोकोरी-सान वहाँ आता है और कोइनुगामी की छिपाई हुई मैगजीन दिखाकर कहता है कि कोहिना, इनुगामी तुम्हारा दिल जीतने के लिए चालाकी कर रहा है। इनुगामी की इन हरकतों पर हंसने लगता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। कोहिना को उनकी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इंस्टेंट नूडल से, जिसे वो हर कीमत में खाना चाहती है। एक दिन कोहिना फिर से कोकोरी-सान वाला खेल खेलती है, लेकिन इस बार गलती से कोई और आत्मा आ जाती है। वो आत्मा नशे में धुत होती है। उसका नाम शिगाराकी है। वो एक तानुकी यानी रैकून कुत्ते की आत्मा है। कोकोरी-सान कहता है, तानुकी तुम अपने घर वापस जाओ। तभी कोहिना हैरान होकर पूछती है, कोकोरी-सान क्या तुम जानते हो कि बूढ़ा आदमी कौन है? फिर कोकोरी-सान बताता है कि तानुकी पहले उसका पड़ोसी था, लेकिन वो हमेशा परेशानी खड़ी कर देता था, यहाँ तक कि वो हर दिन शराब पी कर आता था और घर का बिल्कुल काम नहीं करता था। एक दिन उसने मेरे घर की दीवार तोड़ दी थी ताकि वो मेरा पड़ोसी बन सके और धीरे धीरे वो मेरे साथ ही रहने लग गया था, यहाँ तक कि वो साफ सफाई भी नहीं करता था। वो फ्री में रहता था और मैं उसके लिए खाना बनाता था और उसने मुझे धोखा देकर मुझसे खाना बनवाया और खाना खाया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे। और सबसे जरूरी बात, मुझे इस तानुकी पर भरोसा नहीं है। लेकिन वो कहता है, कोहिना अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगी तो मैं तुम्हें मनी दूंगा। यह सुनकर कोहिना उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। लेकिन अगली सुबह पता चलता है कि इस तानुकी ने तो जो पैसे दिए थे वो नकली थे। तब कोकोरी-सान कहता है, कोहिना शिगाराकी एक तानुकी है। तानुकी इंसानों से हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं होता है। तब कोहिना कहती है, अगर ये तानुकी अपना जानवर वाला रूप मुझे दिखाएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी। फिर दोनों तानुकी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह उस समय आराम से बैठकर मदिरा पी रहा था। कोहिना कहती है, तानुकी क्या तुम मुझे अपना जानवर वाला असली रूप दिखा सकते हो? तब वो उसे कई अलग अलग रूप दिखाते हैं, लेकिन वे रूप काफी डरावने होते हैं, इसलिए वो बाद में अपना प्यारा रूप बनाता है ताकि लोग उसे पसंद करे, खासकर बच्चे। वो कोहिना के साथ खेलना चाहता है, लेकिन कोहिना डर कर भागने लगती है। तभी कोकोरी-सान बीच में आकर उसे कोहिना से दूर रहने को कहता है। फिर तानुकी चालाकी से कहता है, कोकोरी-सान अगर तुम मुझे मनी दोगे तो मैं तुम्हारे मनी डबल करके लौटा दूंगा। कोकोरी-सान कहता है, मेरे पास मनी नहीं है। तब वो कहता है, कोकोरी-सान तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक लोमड़ी की आत्मा हो और तुम्हारे पास बिल्कुल भी मनी नहीं है। वो कहता है, क्या तुम काम करना चाहते हो? तानुकी तुरंत कह देता है, नहीं। फिर कोकोरी-सान उसे याद दिलाता है कि कई साल पहले तुमने मुझसे मनी लिया था और अभी तक तुमने मुझे मेरा मनी वापस नहीं किया। यह सुनकर तानुकी कोकोरी-सान को चिढ़ाने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। तब कोकोरी-सान गुस्से में कहता है, अब तुम्हें मेरा मनी डबल करके लौटाना होगा। यह सुनकर तानुकी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बहला फुसलाकर मनी लेने की आदत होती है। इस समय भी वो यही कर रहा होता है। आखिर में थक हार कर कोकोरी-सान रोते रोते अपने पैसे तानुकी को दे देता है, क्योंकि तानुकी उसे बार बार अपनी बातों में फंसा कर मना ही लेता है और कोकोरी-सान बेबस होकर अपनी जीवन की जमा पूंजी उसे दे देता है। अगले दिन जब तानुकी शहर में घूम रहा होता है तो कोकोरी-सान और कोहिना उसका पीछा करते हैं। कोकोरी-सान कोहिना को बताता है कि ये मनी उसने हर दिन सामान बेचकर कमाया था। वो देखते हैं तानुकी एक अनाथालय में जाता है, वहाँ वह बच्चों को मिठाई बांटता है। अनाथालय की मैनेजर बताती है, तानुकी अक्सर उसकी मदद करता है और उसी की वजह से ये जगह चल रही है। यह सुनकर कोकोरी-सान भी हैरान रह जाता है। तानुकी उन दोनों को देख लेता है। कोहिना कहती है, तानुकी तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहते हैं, मैं बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। अनाथालय में रह रहे बच्चों के परिवार को मैंने डराया था। कोकोरी-सान ये बात सुनकर कहता है, तुम सच में एक अच्छे इंसान नहीं हो। अगले दिन कोहिना स्कूल जाती है। कोकोरी-सान को चिंता होती कि कोहिना की अजीब आदतों की वजह से कहीं उसे स्कूल में कोई परेशान तो नहीं करेगा, इसलिए वो चुपके से कोहिना के स्कूल में देखते हैं। दो लड़कियां आपस में बात करती है कि कोहिना अपने आप को गुड़िया कहती है। वो किसी बात का जवाब नहीं देती है, उसकी जिंदगी बेकार है। ये सब कोहिना सुन लेती है और वो फैसला करती है कि अब वो उन लड़कियों के पीछे भागेगी, तो उसकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। वो डर रहा है क्योंकि अब इनुगामी कोहिना के स्कूल बैग पे एक गुड़िया के रूप में मौजूद है। लड़कियों को इनुगामी का ये रूप बहुत पसंद आ रहा है। कोहिना कोकोरी-सान को बताती है कि उसे अपनी क्लास में एक लड़के यामामोतो में दिलचस्पी है, लेकिन जब कोकोरी-सान और इनुगामी उसे देखती है तो उन्हें लगता है कि वह साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि वो एक एलियन है जो बाहरी दुनिया से आया है। क्लासरूम में हर कोई यामामोतो से दोस्ती करना चाहते हैं। यामामोतो
उनसे दोस्ती भी कर लेता है। कोहिना कहती है उस लड़के ने मेरी मदद की, इसलिए अब मुझे वो लड़का पसंद है। यहाँ तक कि वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, अगर कोई लड़का उससे बात करे तो वो उसकी बात सुनता है। यहाँ तक कि वो खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ घर भी चले जाता है। और देखो कुछ लड़के उससे कह रहे हैं कि वो अपने असली रूप दिखाए, जैसे यामामोतो अपना असली रूप दिखाता है। वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोहिना कहती है यामामोतो कि मम्मी पापा जब काम से बाहर चले जाते हैं तो वो अपनी बहन को स्कूल में लेकर आते हैं। कोकोरी-सान को ये देखकर बहुत डर लग रहा होता है। वही दूसरी ओर तानुकी पचिंको यानी जुआ मशीन से पैसे जीत रहा होता है। स्कूल में हर कोई उसका दीवाना हो जाता है, यहाँ तक कि कोहिना भी। स्कूल के बाद यामामोतो के माता पिता उसे लेने के लिए आते हैं, लेकिन कोहिना को दूर से एक लड़की देख रही है। अब इस घर में 4 अजीब तरीके के लोग रहते हैं। पहला है कोहिना जो अपने आप को एक गड़िया समझती है। दूसरा है कोकोरी-सान जिसे साफ सफाई पसंद है। तीसरा है नुगामी जो कोहिना को दीवानों की तरह चाहता है और उसे हर समय फॉलो करता है। और चौथा है शिगाराकी जिसे साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है और वो एक शराबी है।